Hi everyone, welcome to my Mumbai study. It's a one-stop destination for all your educational needs. Let's start your chapter. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब रेशा, फैब्रिक मतलब कपड़ा। रेशा से कपड़ा तक की जो भी जर्नी है हमारा, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 मतलब कक्षा 6 में, इन मतलब में, यू हैव लर्नड अबाउट, आपने सीखा है या फिर पढ़ा है, ठीक है ना, कि आप पढ़ चुके हैं अबाउट के बारे में, सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स मतलब कुछ रेशा के बारे में। फाइबर्स मतलब रेशा के बारे में जो कि पौधों से प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जाना। यू आल्सो लर्नड दैट, आपने यह भी सीखा है कि वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने यह भी सीखा है कि जो हमारा ऊन है और जो सिल्क फाइबर्स है, जो सिल्क के रेशे हैं, वो भी क्या होते हैं, जानवर से प्राप्त किए जाते हैं। ऊल, जो हमारा वूल है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, मतलब जो ऊन है प्राप्त किया जाता है फ्लीस से, मतलब हेयर से, ठीक है ना। ऑफ सीप और याल्क, जो भी भेड़ है या फिर पहाड़ी गाय है, उनके बालों से प्राप्त किया जाता है। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम द कॉकून्स ऑफ द सिल्क मथ, जो सिल्क के जो भी फाइबर्स हैं वो निकाले जाते हैं या फिर बाहर निकल के आते हैं। कम्स फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके आना, ठीक है ना। विच कोकून्स ऑफ द सिल्क मथ, जो भी कोकून से, सिल्क मथ का जो भी कोकून है उससे निकल करके आते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो भी कोकून्स है, सिल्क मथ का जो कोकून्स है वो कैसे होता है। जो भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही आपका क्या होता है, कोकून होता है। जो सिल्क मथ है उसका कोकून होता है। इसी से सिल्क के जो रेशे हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं, विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी, मतलब जो भेड़ है उसके शरीर का कौन सा भाग, पार्ट मतलब भाग, शिप्स बॉडी मतलब भेड़ का शरीर का। ईल्ड्स मतलब क्या होता है, देना। फाइबर्स मतलब रेशा। मतलब क्या आप जानते हैं कि जो भेड़ के शरीर का कौन सा जो भाग है वो हमें रेशा देता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न, क्या आप इससे जागरूक हैं। अवेयर मतलब यहाँ पे क्या होता है, जागरूक या फिर उससे जानकार होना, ठीक है। हाउ दिस मतलब कैसे जो भी ये फाइबर्स हैं मतलब रेशे हैं, कन्वर्टेड मतलब बदल दिए जाते हैं, वूलन मतलब ऊन से बने हुए धागों में कैसे बदल दिए जाते हैं। दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर, दैट मतलब यहाँ पे जिसे, जो भी है, जिसे वी बाय फ्रॉम, जिसको हम लोग खरीदते हैं, फ्रॉम द मार्केट मतलब मार्केट से खरीदते हैं, टू नीट स्वेटर्स, नीट मतलब बुनना, स्वेटर्स मतलब स्वेटर्स को बुनने के लिए
खरीदते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया, मतलब क्या, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क, ठीक है, कि जो भी सिल्क फाइबर्स हैं वो सिल्क में कैसे बदले जाते हैं। मेड इनटू मतलब बनाए जाते हैं या फिर बदले जाते हैं। मेड इनटू सिल्क, विच इज ओवन इनटू साड़ीज, जो कि बाद में फिर बुन दिया जाना, बुनना, ओवन मतलब क्या हो जाएगा, बुनना, जो कि फिर बाद में साड़ीज में बुन दिए जाते हैं। इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में वी शैल next we shall try to find answer to these questions, मतलब इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब पता लगाने का, फाइंड मतलब पता लगाना, आंसर्स मतलब जो भी उत्तर है, जो भी हमारे अंदर सवाल है, ये सब ऊपर वाले जो भी दिए गए हैं सवाल है उसके बारे में पता लगाएंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है एनिमल फाइबर्स के बारे में। जो एनिमल, जो जानवर से प्राप्त किए जाने वाले जो भी रेशे हैं, जैसे कि हमारा वूल है और सिल्क है। वूल मतलब ऊन है और सिल्क है। फर्स्ट है हमारे पास वूल। वूल, तो वूल कम्स फ्रॉम sheep, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो वूल कहाँ से निकल कर के आता है, सीप से, भेड़ से, बकरी से, पहाड़ी गाय से, और सम मतलब होता है कुछ, अदर मतलब दूसरे जानवर से, एनिमल्स मतलब जानवर। दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब जो भी ये सब वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, मतलब ऊन देने वाले, यील्ड मतलब क्या होता है, यील्डिंग, यील्ड मतलब होता है देना, तो जो भी ये ऊन देने वाले जानवर हैं, बियर मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, उगाना, हेयर ऑन देयर बॉडी, क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर बाल उगाते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स, डू यू नो क्या आप जानते हैं, वाई मतलब क्यों, ये दिस एनिमल्स मतलब जो भी ये जानवर हैं, हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, मतलब जो भी ये जानवर हैं उनके शरीर पे एक बाल की एक मोटी परत होती है। कोट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परत, क्या हो जाएगा, परत। हेयर ट्रैप और लॉट ऑफ हेयर, यहाँ लिखा है कि जो भी बाल है इनका, ट्रैप मतलब पकड़ना, कैच करना या फिर अपने अंदर रखना, लॉट ऑफ एयर मतलब उसके अंदर बहुत सारा हवा भरा होता है बालों के बीच में। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो भी हमारा हवा है वो हीट को, जो भी उष्मा है उसको कंडक्ट नहीं करता, अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसे कि आप अगले चैप्टर में, जैसे चैप्टर 4 है उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। लर्न मतलब सीखेंगे या फिर पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म, इसलिए जो भी हेयर है, बाल है, उनको कीप्स मतलब रखना, कीप्स मतलब रखना, तो जो भी ये जानवर है उनको गर्म रखते हैं। वूल इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स, तो जो भी वूल है, एक मिनट, तो
इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। तो जो भी ऊल है इन्हीं सब बालों से बने हुए रेशों से, हेयरी फाइबर्स मतलब क्या हो जाएगा, बालों से बने हुए रेशों से, ड्राइव्ड मतलब निकालना या फिर प्राप्त किया जाना, निकालना या फिर प्राप्त किया जाना। एक्टिविटी 3.1, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी। अपने फील द हेयर ऑन योर बॉडी, ऑन योर बॉडी अपने शरीर के ऊपर का जो भी बाल है उसको महसूस कीजिए। फील मतलब महसूस करना, हेयर मतलब बाल। आर्म्स एंड दोस ऑन योर हेड मतलब और अपने बाह के ऊपर या फिर अपने सर के ऊपर, हेड मतलब सर, सर के ऊपर जो भी बाल है उसको महसूस कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आप उसमें कोई अंतर पाते हैं, क्या आप उसमें कोई अंतर पाते हैं। फाइंड मतलब पाना, एनी मतलब कोई, डिफरेंस मतलब अंतर। विच वन सीम्स कोर्स मतलब कौन सा जो बाल है, ठीक है ना, प्रतीत होता है, मतलब खुरदुरा प्रतीत होता है। और विच वन इज सॉफ्ट मतलब कौन सा जो बाल है हमको सॉफ्ट प्रतीत होता है। कोर्स मतलब खुरदुरा और सॉफ्ट मतलब मुलायम। नेक्स्ट, लाइक अस मतलब हम लोग के जैसे, जैसे कि हम लोग, ठीक है। द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ द फाइबर, जैसे हम लोग के शरीर पे 2 प्रकार के बाल होते हैं, उसी प्रकार से द हेयरी स्किन ऑफ द शीप, जो भी भेड़ है उसका जो हेयरी स्किन है मतलब बालों से भरा हुआ जो भी उसका स्किन मतलब चमड़ा है, ठीक है, हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, उसमें 2 प्रकार के रेशे होते हैं। दैट फॉर्म इट्स फ्लीस मतलब फॉर्म मतलब यहाँ पे क्या होता है, बनाना, जो कि उसके जो भी पूरे बाल को बनाते हैं। इट्स फ्लीस, फ्लीस मतलब भेड़ के जो बाल हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर मतलब पहला क्या है, कोर्स मतलब खुरदुरा, बियर्ड मतलब दाढ़ी के जो बाल हैं, ठीक है, जो खुरदुरा है दाढ़ी के बाल हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट, फाइन सॉफ्ट मतलब बहुत अच्छा मुलायम। अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन मतलब वो उसका जो भी चमड़ा है, उसके चमड़े के नज़दीक का जो भी बाल है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर, फाइन मतलब अच्छा, हेयर मतलब बाल, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, द फाइबर्स फॉर द मेकिंग वूल मतलब रेशा देना, मतलब जो भी ये फाइन हेयर से अच्छा प्रकार का जो हेयर है प्रदान करता है, फाइबर्स रेशा देता है, ठीक है ना, ऊल बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि यही जो फाइन हेयर है, ठीक है ना, स्किन के नज़दीक का, ठीक है ना, जो सॉफ्ट हेयर है उसी से ऊन बनाया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ द शीप मतलब कुछ शीप की प्रजातियाँ मतलब भेड़ की प्रजातियाँ, ठीक है ना, ब्रीड्स मतलब क्या होता है, प्रजाति, ठीक है। पोजेजेस ओनली,
पोजेसेस मतलब यह होता है कि अपने अंदर रखना या फिर अधीन होता है। पोजेसेस ओनली, केवल फाइन अंडर हेयर मतलब उसके अंदर बहुत जो अच्छे वाले जो फाइबर्स होते हैं उसी को अपने अंदर रखते हैं। कुछ जो भेड़ की जो भी प्रजातियां हैं, ठीक है ना, जो अच्छे वाले हेयर होते हैं उसी को अपने अंदर रखते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली मतलब उनके जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, स्पेशली मतलब मुख्य रूप से चूजन टू गिव बर्थ टू चीप मतलब देयर पेरेंट्स आर स्पेशली उनके जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, ऐसे चुने जाते हैं, ठीक है ना, कि वो इसी प्रकार के शिप का मतलब भेड़ का जन्म दे जो क्या करे, जो सॉफ्ट हेयर जो भी मुलायम बाल है वही दे, ठीक है ना। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स मतलब जो यही प्रोसेस है, ठीक है ना, सिलेक्टिंग किस प्रकार के पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है ना, ताकि हमको एक सॉफ्ट हेयर मिले, ठीक है ना। ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स मतलब जो भी उनके बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बच्चा, ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है ना, गुण, ठीक है ना, स्पेशल गुण, ठीक है ना, वो बच्चों के अंदर आए, ठीक है ना, सच एज जैसे कि बच्चों के अंदर सॉफ्ट अंडर हेयर मतलब मुलायम बाल, ठीक है। इन शीप मतलब उस भेड़ के अंदर। इस टर्म्ड एज मतलब इसको कहा जाता है, टर्म्ड एज मतलब इसको कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको क्या कहा जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो पूरा फिर से देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स जो भी एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, प्राप्त स्पेशल कैरेक्टर्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमको सॉफ्ट हेयर चाहिए, ठीक है ना, उसके बच्चे के अंदर, तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल मतलब जानवर जो ऊन देते हैं। यील्ड मतलब देना, जो ऊन देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ द शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सेवरल मतलब बहुत, ब्रीड्स मतलब प्रजाति, शीप्स मतलब भेड़, फाउंड मतलब पाया जाना, इन डिफरेंट मतलब अलग अलग, पार्ट्स मतलब भाग मतलब, और कंट्री मतलब देश। तो अपने देश के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के जो भी प्रजातियां हैं, ठीक है ना, बहुत प्रकार की जो भेड़ की प्रजातियां हैं वो क्या होती है, पाई जाती हैं। हाउएवर लेकिन परंतु, ठीक है ना, द फ्लीस ऑफ द शीप इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ द वूल मतलब जो बाल है शीप का, जो भेड़ है उसका जो बाल है, ठीक है ना, ये केवल ऊन का ही, जैसे ऊन प्राप्त करने का ही नहीं साधन है। सोर्स मतलब वही स्रोत है, ठीक है ना, उससे केवल हम ऊन ही नहीं बना सकते हैं। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। एक मिनट पेज डाउन कर लेते हैं। थ्रू वूल, अब देखिए, थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज अ sheep
wool, yak wool is common in Tibet and Ladakh. Is obtained from the Angora goats. मतलब however the fleece of the sheep is not only source of the wool. मतलब जो भी हमारा बाल है, ठीक है ना, भेड़ का, ये केवल ऊल बनाने का साधन स्रोत नहीं है, ठीक है। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। मतलब जो भी हमारा मार्केट है, ठीक है ना, कॉमनली मतलब यहाँ पे होता है सामान्यतः, अवेलेबल मतलब उपस्थित। जो मार्केट में जो भी उपस्थित ऊल है उसमें से सबसे पहला शीप ऊल है, याक का ऊल है, ठीक है ना। इस कॉमन जो कि सामान्य है तिब्बत में, ठीक है ना, मतलब तिब्बत में ज़्यादा मिलता है, और लद्दाख में, ठीक है। मोहैर, मोहैर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोड्स। जो मोहैर है, ठीक है, एक मिनट हम आपको दिखा दे रहे हैं मोहैर क्या होता है। मोहैर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोड्स। मोहैर मतलब यहाँ पे मोहैर एक प्रकार का जो कपड़ा होता है, ठीक है ना, कपड़ा का प्रकार है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोड्स, जो अंगोरा गोड्स हैं उनके बाल से बनाया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। वो क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है ना। हिली रीजन्स मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र। क्या होगा, रीजन्स मतलब क्षेत्र, हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। ऊल इज, जो भी ऊल है, ठीक है, ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट हेयर। जो ऊन है ऑल्सो भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। गोट मतलब बकरी के बाल से प्राप्त किया जाता है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। मतलब जो अंडर फर, अंडर फर मतलब होता है रोवा, फर मतलब क्या होता है, रोवा। तो जो कश्मीरी बकरी है, ठीक है ना, उसका भी जो रोवा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम होता है। इट इज़ ओवन इनटू द साल, मतलब उससे बुनना, बुनना, ओवन मतलब क्या होता है, बुनना। तो उससे क्या बुना जाता है, सॉल्स, सॉल्स बुने जाते हैं। सॉल जो ठंडी में सॉल जो ओढ़ते हैं उसी का ये मीनिंग है, सॉल कहा जाता है उसको। तो सॉल्स, ठीक है ना, उससे फाइन मतलब बहुत अच्छा सॉल बुना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड पश्मीना सॉल्स, ठीक है ना। उसी को क्या कहा जाता है, पश्मीना सॉल्स कहा जाता है। द फर मतलब वही रोआ या फिर बाल, ठीक है ना। द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स, जो भी ऊँट हैं, ठीक है ना, उसके शरीर के ऊपर जो बाल है, ठीक है ना, इज़ आल्सो यूज्ड एज ए वूल, उसको भी एज अ ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लल्मा एंड द अल्पाका, ये फाउंड इन द साउथ अमेरिका यील्ड्स वूल। मतलब ये जो दो नेम दिए गए, ठीक है ना, फाउंड इन द साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो भी जानवर है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, ऊन निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 3.2 मतलब क्रियाकलाप 3.2। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। मतलब कलेक्ट मतलब इकट्ठा कीजिए, पिक्चर्स मतलब जो भी चित्र है, ठीक है ना, एनिमल्स जानवरों के चित्र को इकट्ठा कीजिए, ठीक है ना। हुज मतलब जिसका या फिर जिसके, हेयर मतलब बाल, इज
जिसके बाल है ना, यूज्ड एज मतलब प्रयोग किया जाना, ऊल मतलब ऊन, जिसका बाल जो है ना ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, उन सभी जानवरों के चित्र को इकट्ठा कीजिए। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, मतलब उसको स्टिक मतलब यहाँ क्या होगा, चिपकाना, मतलब उसको चिपकाइए, ठीक है ना, अपने स्क्रैप बुक में। ये कॉपी आती है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना, स्क्रैप बुक, पिक्चर जिसमें चिपकाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर चिपकाइए। इफ़ यू आर अनएबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आप, अनएबल मतलब क्या होगा, असक्षम, मतलब एबल मतलब क्या होता है, सक्षम, अनएबल मतलब असक्षम। तो अगर आप पिक्चर्स को पाने में, गेट मतलब क्या होता है, पाना, चित्र को पाने में असक्षम है, ठीक है, ट्राई एंड ड्रा देम मतलब कोशिश कीजिए, ठीक है ना, बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, वंस गिवन इन दिस बुक मतलब जो भी इस बुक में फ़ोटो दिया गया है, ठीक है ना, उसको देख करके बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर द sheep, goat, camel and yak in your local language, मतलब फाइंड आउट मतलब पता लगाइए शब्दों के बारे में। शीप्स मतलब जो भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, ठीक है ना, पहाड़ी गाय है, ठीक है ना, इन योर लोकल लैंग्वेज, जो आपका लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना, लोकल क्षेत्र में जो कुछ भी भाषा बोलते हैं, उस भाषा में भेड़ को, ये गोट को, कैमल को और याक को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, मतलब अपने देश के जो भी दूसरी भाषा है उसमें इन सभी जानवर्स को क्या कहा जाता है।